नमस्कार, आदाब। केपी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर खान। आइए डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दिल्ली जाने वालों को आलाकमान से मिला सही जवाब, येडियुरप्पा का तंज। कर्नाटक, टीकाकरण सेवा शुल्क 3 गुना करने की मांग। राज्य में विवाह समारोह में दिशा निर्देश की धज्जियां। कर्नाटक में फूलों से भरे खेत में निराश किसान ने चला दिया ट्रैक्टर। देश में मिले 1.73 लाख नए संक्रमित, 2.84 लाख हुए ठीक। एक्टिव केस 22.28 लाख, रिकवरी रेट 90.8। लॉकडाउन के कारण घटी सरकार की कमाई, मौजूदा वित्त वर्ष में उधार 55% बढ़ा। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर चेकपोस्ट तेलंगाना कर्नाटक बॉर्डर पर पुलिस की ओर से मास्क नहीं पहनने पर सख्ती बरतते हुए बिना मास्क के गाड़ियों पर जाने वालों की गाड़ियां जब्त की जा रही हैं। इसे देखते हुए बिना मास्क पहने लोग चेकपोस्ट के पीछे मौजूद खुफिया रास्ते से जा रहे हैं, जबकि तेलंगाना की पुलिस चेकपोस्ट पर लोगों के साथ कोल्ड ड्रिंक पीते और आम खाते हुए नजर आ रही है। मौलाना आजाद मॉडल स्कूल बाबा फंक्शन हॉल मनियार तालीम में वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। इस मौके पर वार्ड के काउंसलर इरशाद अली ने केपी न्यूज से बात की और केपी न्यूज के माध्यम से लोगों को वैक्सीन लगवाने की अपील की। वैक्सीनेशन सेंटर में डॉक्टर्स के अलावा सीएमसी कर्मचारी भी मौजूद थे। मैं मोहम्मद इरशाद अली, वार्ड नंबर 7 में आज कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन दिया जा रहा है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग आकर ले रहे हैं हर तरफ से और यहाँ पे म्यूनसिपालिटी का स्टाफ और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ। केपी न्यूज़ 24x7 में सभी का स्वागत है। मैं असलम खान, केपी न्यूज़ 24x7 संवाददाता। आज हम पहुंचे हैं मनियार ताली में। डीसी साहब के घर के बाजू में जो स्कूल है वहां पे वैक्सीन दिया जा रहा है। लोगों से अनुरोध है कि आकर यहां पर वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन के बारे में जो भी अफवाहें चल रही है कि वैक्सीन लेने से 2 साल के अंदर मर जाएंगे, कुछ होगा, इससे जो है जनता के अंदर खौफ है और जिला प्रशासन से पुलिस प्रशासन। बीदर शहर में अम्बेडकर चौक पर स्थित प्रवासी मंदिर तथा जिला प्रभारी मंत्री कार्यालय के परिसर में कोविड इंजेक्शन करने की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर जिला प्रभारी मंत्री प्रभु चौहान, विधायक रहीम खान, राजशेखर पाटिल सहित अन्य उपस्थित थे। इस केंद्र पर लोगों को टीका लेने के लिए लोग नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। वैक्सीनेशन को लेकर आपके तालुकों में क्या सिचुएशन है? देखो, हमारे पास वैक्सीनेशन के वास्ते पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी तमाम मैं फिरा हूँ और लोगों को वैक्सीनेशन लेना बोलकर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सभी लोग उसको सहकार कर रहे। अभी जो हुमनाबाद, चुड़गुप्पा, राजेश्वर और हलीकेड़ भी, घाटवो, सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हॉस्पिटल को मैं जाकर आया हूँ और सभी लोगों को मैं विनती किया हूँ, ये जो संजीवनी है ये लेना बहुत जरूरी है। आप लोग सभी लोग बोलकर मैं मेरे तरफ से मैं सबको मैं निमंत्रण किया। तो क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं? कर रहे। थोड़े लोग अभी भी अब चुड़गुप्पा में है, कुछ लोग अभी उनको तो आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैक्सिमम लोगों को ले रहे हैं और लेने की कोशिश नहीं, ऐसा देखिए, मैक्सिमम लोग वैक्सीन इंजेक्शन ले रहे हैं। मैं 8-10 सेंटर पे गया था, वैक्सीनेशन के सेंटर्स पे मैं गया था। असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, DHO सभी सेंटर्स में मैं खुद जाके लोगों को बात किया हूँ। मैं खुद देखा हूँ, 1-1, 2-2 घंटे वहाँ पे ठहरा हूँ। नेशनल स्कूल गया हूँ, उर्दू हाल गया हूँ, उस्मानगंज गया हूँ। इस तरह से हर वार्ड में वैक्सीन का इंतज़ाम करने के लिए पूरा प्रोग्राम व्यवस्था ऑर्गेनाइज किए हैं, तो लोग ले रहे हैं। उसमें कुछ थोड़े लोगों को गलतफहमी हो गई है। कुछ लोग को उसको कोई 1-2 आदमी व्हाट्सएप में, फेसबुक में कुछ डाल दिए हैं कि वैक्सीन लेने से ऐसा प्रॉब्लम, क्योंकि ये वैक्सीन एक नहीं, पूरे वर्ल्ड के पूरे कंट्रीज मिलके, पूरे कंट्रीज के साइंटिस्ट मिलके, कम से कम इसमें 500 साइंटिस्ट से ज़्यादा। अब देखते हैं समाचार राज्य के। गुलबर्गा में आए दिन वाहन चोरी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस मात्र कोविड के नियमों पर ही ध्यान देने से वाहन चुराने वालों को छूट मिली हुई है। इससे लोग परेशान हैं। वाहन चोरी हुए लोग अपने वाहनों को लेकर परेशान हैं। पुलिस इन वाहनों को बरामद करने के लिए गुहार लगा रही है। पुलिस को इस प्रकार की वारदातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बीजापुर शहर के जामिया मस्जिद निवासी आकिब 23 वर्षीय युवक की हत्या हुई है, लेकिन हत्या का कारण अभी तक पता नहीं चला। युवक की मां ने बताया कि बीती रात को आकिब के दोस्तों ने उसे बाहर बुलाया, उसके बाद उसकी लाश ही आई। इस संबंध में गोल गुंबज पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। बब्बू बोलते हैं उसे,
उसे कौन क्या क्या करे, उसे क्या ले जाओ, क्या क्या बोले उसे मारे, कौन कौन उनको सजा देना तुम्हें, मेरे पीछे है कि कौन नहीं, मेरे बच्चे की सजा तुम्हें दिखाना, तुम्हें सब कौन कौन दोस्त है उनके, उसके कौन कौन सबको पकड़ना तुम्हें, मेरे बच्चे कौन 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 क्या क्या ले जाओ, ये करे 3 है मेरे बच्चे, 23 साल का छिंगा, कल जुम्मा के दिन के 6-7 बजे। बीजापुर महानगर पालिका के आयुक्त हर्षा सेठी ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार 20 विशेष वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी पी सुनील कुमार ने बैठक लेकर अपाहिज लोगों और उनके सहायकों का कुल 200 लोगों का टीकाकरण भी किया है। आज भी लगभग 300 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कर्नाटक राज्य सरकार के राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिशों के बीच मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने गुरुवार को असंतुष्टों पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग दिल्ली गए थे उन्हें आलाकमान ने सही जवाब के साथ वापस भेजा है। कुछ मंत्रियों और विधायकों के खुद को अपदस्थ करने की कोशिशों को दरकिनार करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि कोविड-19 से निपटना और लोगों के हितों की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है। असंतुष्टों के दिल्ली दौरे को लेकर परोक्ष हमला करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि कुछ लोग कहीं जाते हैं तो उन्हें समुचित जवाब देकर वापस भेज दिया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि लोग अभी संकट में हैं। कोरोना के कारण मौतों की संख्या बढ़ रही है। इससे साथ मिलकर लड़ना मंत्रियों, विधायकों और सभी का दायित्व है। हमें इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मेरे सामने अभी कोरोना पर नियंत्रण पहली प्राथमिकता है। विधायक दल की बैठक बुलाने के बारे में पूछे गए सवाल पर येदियुरप्पा ने कहा कि इसके बारे में मीडिया में चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने कोरोना टीका सेवा शुल्क को मौजूदा 100 से 300 रुपए करने की मांग की है। PHNA के अनुसार कोल्ड चेन, भंडारण और लॉजिस्टिक जरूरतों पर भारी खर्च होता है। टीका संबंधी अन्य खर्च भी हैं। PHANA ने स्वास्थ्य विभाग के अपर प्रधान सचिव को भेजे पत्र में कहा है कि निर्माताओं से टीका की सीधी खरीद में सरकार को जो भुगतान किया जा रहा था उससे लगभग 4 से 8 गुना अधिक खर्चा होता है। PHANA के अध्यक्ष डॉक्टर HM प्रसन्ना ने कहा कि टीके के लिए निजी अस्पतालों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। प्रत्येक अस्पताल को कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक, सुरक्षित भंडारण और चोरी से सुरक्षा पर भी पैसा खर्च करने की जरूरत है। ऑन साइट टीकाकरण बूथ स्थापित करने में भी अतिरिक्त खर्च है। स्वास्थ्य कर्मियों को निजी सुरक्षा उपकरण की जरूरत पड़ती है। केवल 100 रुपए प्रति खुराक लेना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें शामिल लागत 250 रुपए प्रति खुराक को पार कर जाएगी। कोरोना महामारी की रफ्तार पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन की ओर से कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। महामारी की दूसरी लहर ने विकराल स्वरूप धारण किए जाने के बावजूद लोगों ने इन दिशा निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरी लहर ने राज्य में कहर बरपाया है। प्रशासन के दिशा निर्देश के तहत विवाह समारोह में सीमित संख्या में मेहमानों को आमंत्रित करने की शर्त शामिल थी, लेकिन इस शर्त का उल्लंघन करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में विवाह समारोह का आयोजन बगैर कोई रोक टोक जारी है। दिशा निर्देशों के तहत विवाह समारोह के लिए जिला प्रशासन की लिखित अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक 24 अप्रैल से 24 मई तक राज्य में 52,415 विवाह समारोह की अनुमति दी गई। ऐसे आयोजनों में बेलगावी जिला अव्वल है, जहां जिला प्रशासन ने 15,000 विवाह समारोह को अनुमति दी है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। नूर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन और KP News 24/7 के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अयाज खान, जो एक हमदर्द इंसान है और हर कठिन समय में वो लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। कोरोना के संकट के दौरान अयाज खान ने परेशान लोगों में राशन किट का वितरण किया और इस तरह की मदद करने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार के दिन मोहम्मद अयाज खान की ओर से शहर और गाँव के सभी चर्च के फादर और चर्च में खिदमत करने वाले लोगों को अपनी ओर से राशन किट्स का वितरण किया गया। यह राशन किट्स मोहम्मद अयाज खान के
भाई मोहम्मद नवाज खान ने शहर के ईडन गार्डन में स्थित रेमा चर्च जाकर पास्टर्स में वितरण किए। इस अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। साथ ही इस अवसर पर पास्टर्स ने मोहम्मद अयाज खान और नवाज खान के अलावा उनकी फैमिली की अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर पास्टर्स ने केपी न्यूज 24/7 से बात करते हुए शुक्रिया अदा किया। इस अवसर पर एडवोकेट सुदर्शन ने बात करते हुए कहा कि किसी भी राजनेता ने और न ही सरकार द्वारा चर्च के फादर और कर्मियों के बारे में सोचा, जबकि वह कठिन दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में अयाज खान साहब ने इन लोगों के कठिन समय में आगे आकर राशन किट देकर उनकी सहायता की है। उन्होंने कहा कि अयाज खान हमेशा किसी भेदभाव के बिना मुश्किल में रहे लोगों की मदद करते आए हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए कम है। ದಿವಸ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇವೆ ಏನಂತಂದರೆ ಬೀದರ್ನ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬಡ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಭಾಪಾಲಕರು, ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫಾದರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಮತ್ತು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಅವರ ತಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 25 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ 25 ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವರು ರ್ಯಾಷನ್ ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಭಾಪಾಲಕರ ಚರ್ಚಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ, ಚರ್ಚ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಅಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಪೀಟರ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇರ್ ಅವರಿಗೂ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ಆಮೇಲೆ ತಿಮೋತಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಂದ, ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚು ರೇಮಾ ಚರ್ಚ್ ಏಡೆನ್ ಕಾಲೋನಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. JDS ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂಜಾನೆ ನಮಗೆ ಪೀಟ್ರವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಣ್ಣ ನಾವು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರದರು, ಆಯ್ತು ತಗೋರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಗಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕಿಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೋಷಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ, ಕೈಗೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಅಬ್ರಾಮ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ಅಮೃತ್ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನತನ ಯಾರು ಬೇರೆ ಲೀಡರ್ ಯಾರೂ ಹಂಚಿಲ್ಲ. ಅದು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಬೀದರಾಗ ಪಾಪ ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕಿಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. थैंक यू। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। श्रीरंगापट्टनम तहसील के दौड़पल्ले गांव के किसान मरी गौड़ा ने फूलों के भाव गिरने पर हताश होकर गेंदे के फूलों के खेत में ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। किसान ने बताया कि लॉकडाउन में मंदिर बंद होने व शादी समारोह कम होने पर फूलों के भाव गिरने पर फूलों को तोड़ने की मजदूरी देना भी मुश्किल हो रहा है, इसलिए उन्होंने फूलों को खेत में ही ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया। गौरतलब है कि 2 सप्ताह पहले भी गंजाम गांव में 2 किसानों ने गुलाबी फूलों के खेत पर हल चलाकर नष्ट कर दिया था। सरकार ने EDLI योजना की राशि बढ़ाई। बेंगलुरु केंद्र सरकार ने कर्मचारी जमा संबंध बीमा योजना 1976 की अधिकतम राशि को 6 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने EDLI योजना के तहत अधिकतम बीमा राशि बढ़ाने के फैसले को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस योजना के तहत सेवा के दौरान EPF सदस्यों की बीमारी, दुर्घटना या स्वाभाविक मृत्यु होने पर परिजन या नॉमिनी को बीमा की सुविधा मिलती है। समाचार देश और दुनिया के। देश में प्रतिदिन सामने आने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम हो रही है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 1.73 लाख नए कोरोना मामले सामने आए हैं, जो पिछले 45 दिनों में सबसे कम हैं। इस दौरान 2,84,601 मरीज इस बीमारी से उबरने में सफल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में एक्टिव मामलों की संख्या में 1,14,428 मरीजों की कमी हुई है, जिसके बाद एक्टिव केस घटकर 22,28,724 रह गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,84,601 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कोरोना मामलों को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 2,51,78,011 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में इस वक्त रिकवरी रेट बढ़कर
90.80% हो गई है। बात अगर मौतों की करें तो पिछले 24 घंटे में होने वाली मौतों की संख्या 3617 रही, जिसके बाद अब तक हुई मौतों की कुल संख्या बढ़कर 3,22,512 हो गई है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण कई राज्यों में करीब 2 महीने से लागू लॉकडाउन से भारी राजस्व संकट के बीच केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 2.1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जो एक साल पहले की तुलना में 55% अधिक है। केयर रेटिंग्स के मुख्य अर्थशास्त्री मदन फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि चुनौती के इस समय में आरबीआई ने बॉन्ड पर प्रतिफल का अच्छा प्रबंध किया, जिससे सरकार के लिए कर्ज लेने की लागत कम रही। उन्होंने कहा कि 2.1 लाख करोड़ रुपए का यह कर्ज पूरे वर्ष के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले 12.05 लाख करोड़ रुपए कर्ज के बजट अनुमान का 17.5% तथा पहली तिमाही में जुटाए जाने वाले 7.24 लाख करोड़ रुपए के कर्ज का 30% है। भारतीय सेना प्रमुख MM नरवणे ने शुक्रवार को यहां कहा कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखते हुए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि भारत चाहता है कि अप्रैल 2020 की यथास्थिति बहाल हो। नरवणे ने कहा कि भारत ने चीन को स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्षों की पारस्परिक संतुष्टि के लिए विघटन पूरा होने के बाद ही डी एस्केलेशन पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और पेंगोंग झील से हटने के बाद तैनाती कम नहीं हुई है। गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम शरणार्थी अब भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। चीन के एक असामान्य कूटनीतिक कदम उठाते हुए शुक्रवार को कश्मीर को लेकर भारत की परेशानियों के लिए ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही चीन ने ब्रिटेन की कई अन्य मुद्दों पर भी आलोचना की। चीन ने इस मामले में कई सारे ट्वीट्स किए, जिसमें चीनी सरकार के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने भारत और कश्मीर के संबंध में ब्रिटेन और अतीत में हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की व्यवस्था पर हमला बोला। चीन ने यह भी कहा कि जब तक कश्मीर में हिंसा जारी रहेगी तब तक ब्रिटेन अपने खूनी औपनिवेशिक अतीत से खुद को कभी भी साफ नहीं कर पाएगा। लीजियन ने चीन की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली सरकारी मीडिया सिन्हुआ समाचार एजेंसी में प्रकाशित एक लेख का हवाला देते हुए ट्वीट किया, अगर ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश साम्राज्य की ताज में लगा रतन था तो कश्मीर इस पर आया वह दरार था और वक्त आने पर आखिरकार यह रतन टूटकर जमीन पर गिर गया। सिन्हुआ एक आधिकारिक राज्य द्वारा संचालित प्रेस एजेंसी है, जिसका नेतृत्व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एजेंसी द्वारा प्रकाशित ओपिनियन पीस को बीजिंग का आधिकारिक बयान माना जाता है, भले ही सीसीपी इसे कभी न स्वीकार करे। समाचार फिल्मी नगर के पिछले एक साल में मौत, तबाही, चिकित्सा सहायता की कमी, गरीबी और बेरोजगारी की बातें सामने आई हैं। ऐसे समय में सामाजिक मुद्दों में अपने रुचि के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने द किंड्री नाम से एक नई कम्युनिटी आधारित पहल शुरू की है, जिसका सीधा सा अर्थ है असाधारण काम करने वाले आम लोगों का हौसला बढ़ाना। यह अभी केवल एक सोशल मीडिया पहल है। जब एक चोर द्वारा चोरी गई दवाइयां लौटाने की खबर पिछले महीने एक साधारण नोट के साथ वायरल हुई, जिसमें लिखा था, क्षमा करें, मुझे पता नहीं था कि यह कोरोना की दवाएं हैं। ऋचा एक पारिवारिक मित्र कृष्ण जगोटा की मदद से इस पहल के लिए प्रेरित हुई। अंत में समाचार खेल जगत से। चंडीगढ़, भारत के महान धावक मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी निर्मल कौर कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने के बाद उभरने की प्रक्रिया में हैं, जिससे उनके गोल्फर बेटे जी मिल्खा सिंह को जल्द ही उनके अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। मिल्खा सिंह और उनकी पत्नी भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम की अगुवाई कर चुकी का मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में उपचार चल रहा है और अस्पताल से मिले ताजा अपडेट के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और उनके लक्षण भी धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अस्पताल ने पहले कहा था कि उनका कोविड निमोनिया का उपचार हो रहा था। दोनों की हालत पर ताजा अपडेट में अस्पताल ने कहा कि दोनों की हालत स्थिर है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। दिल्ली जाने वालों को आला कमान से मिला सही जवाब, येडियुरप्पा का तंज। कर्नाटक, टीकाकरण सेवा शुल्क 3 गुना करने की मांग। राज्य में विवाह समारोह में दिशा निर्देश की धज्जियां। कर्नाटक में फूलों से भरे खेत में निराश किसान ने चला दिया ट्रैक्टर। देश में मिले 1.73 लाख नए संक्रमित, 2.84 लाख हुए ठीक। एक्टिव केस 22.28 लाख, रिकवरी रेट 90.8। लॉकडाउन के कारण घटी सरकार की कमाई, मौजूदा वित्त वर्ष में उधार 55% बढ़ा।
केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहें केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।